हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 20th ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी होल्ड फॉर एरीज। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे बेस चक्र एंड सेक्रल चक्र का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आई डू फील कि आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो अपनी अबंडेंस एंड अपनी क्रिएटिविटी पे होने वाला है। आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। काफ़ी सिग्निफिकेंस होगा आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी क्रिएटिव माइंड का, एंड वो क्रिएटिविटी को आप चैनलाइज करते हुए दिख रहे हो मोनेटाइजेशन में। Okay, so your passion is turning into a very good money making business or into a very good career. Let's see वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए नाउ इज़ द टाइम टू शेयर योर विजडम विद अदर्स। कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जहाँ पे दे कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम योर विजडम। आपके पास ना विजडम बहुत भर भर के है। आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ओल्ड सोल्स हो, ठीक है। तो हो सकता है नई चीज़ें या बहुत मॉडर्न तरीके आप लोगों को इतने जमते ना हो। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो विजडम है, उसको अपनी पावर में टर्न करने का टाइम आ गया, नंबर 1। एंड नंबर 2, कहीं ना कहीं आपका विजडम, आपकी नॉलेज सबसे बड़ी आपकी पावर है। सो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उस पावर को यूज़ करो, दूसरों के साथ बांटो, दूसरों के साथ शेयर करो। ओके, लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए तो आपका जो कहीं ना कहीं पहली चीज़ ये कि 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड आप किसी से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेके इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे कि कुछ रिलेशनशिप्स में जहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने चाहिए थे, अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए थी, अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की है। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। पहले आपको लगता होगा कि भाई मैं तो इतने एफर्ट्स डालती हूँ, मैं तो इतने एफर्ट्स डालता हूँ, बट तब भी कुछ नहीं होता। बट वो एक रियलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है कि वो इमोशनल प्रेजेंस ही कहीं ना कहीं मिसिंग थी। सो नो मैटर आप कितने एफर्ट्स डाल लो, इमोशनल प्रेजेंस अगर मिसिंग है तो वो कभी किसी भी चीज़ को पूरा नहीं कर सकती है। सो दैट इज़ हैपनिंग। और ये हो सकता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब शायद से आप अपने करियर में भी ध्यान दे पा रहे हो। अपने करियर के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को समझोगे। आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हुए दिख रहे हो अपने करियर के थ्रू। ओके, लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से या तो किसी पेमेंट का वेट कर रहे थे या किसी टाइप के मटीरियलिस्टिक चेंज का वेट कर रहे थे। ओके, वही सेम चीज़ें करना, वही मोनोटोनस लाइफ को जीना, एक डिसकंटेंटमेंट फील होना, हो सकता है 5-6 दिनों से कुछ ऐसा फील हो रहा हो। तो उस एनर्जी के अंदर एक चेंज आ रहा है। फाइनली जो भी आप मेहनत करते जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, बिना फल की इच्छा के, तो वो अब एक चेंज आएगा। वहाँ पे आपको एक अच्छी ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है, या एक आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है जो आपके फेवर में होगा। लेट्स सी सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी हार्टेक वाली एनर्जी लग रही है। कहीं ना आप ये मानना नहीं चाह रहे हो कि आपने किसी का दिल दुखाया है, ठीक है, या आप ये मानना नहीं चाह रहे हो कि आपका दिल दुखा है। तो उस चक्कर में आप अलग अलग चीज़ें अपनाते हो, उस चक्कर में आप अलग अलग जगह पे घूमते हो, प्रॉबेबली आप ट्रैवल करते हो, आप ओवरवर्क करते हो, मतलब कुछ भी करते रहना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांति ना देना। बिकॉज जैसे ही आप शांति दोगे कि आपके अंदर वो चीज़ याद आ जाएगी कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है। सो वो एक सिचुएशन है जहाँ पे अब फाइनली वो चीज़ ऊपर आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक जितना ज़्यादा आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो थॉट या इमोशन जो है वो आपको चेज करेगा। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है।
सो कन्या राशि वालों के लिए आपका हार्ट चक्रा काफ़ी अवेकन होता हुआ दिख रहा है। किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आप काफ़ी इमोशनल फील करोगे। किसी के साथ की जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे आपको उनकी एग्जिस्टेंस की रियलाइजेशन होगी कि इस पर्सन की वैल्यू क्या थी आपकी लाइफ में, इस पर्सन की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ एक वो हारमनी चाहोगे, चीज़ों को ठीक करना चाहोगे। ये स्पेसिफिकली मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जहाँ पे यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर अ पर्सन, उस पर्सन के अंदर भी फीलिंग्स हैं आपको लेके, बट आप दोनों एक दूसरे को लेके नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। ओके, लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव पेशेंस एंड डिस्ट्रप्शन। तुला राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे ना एक ये वाली चीज़ लग रही है कि कोई एक एक्सटर्नल सोर्स है या कोई एक ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी है जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा टाले जा रहे हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्टेड फील करवा रहे हैं। इट्स लाइक आप चाहो तो मेरे को यहाँ पे ना मतलब कोई ऐसा ब्लॉकेज नहीं दिख रहा जो डेस्टिनी की वजह से हो रहा है या आपकी वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो जानबूझ के चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जानबूझ के आपको डिले करवा रहे हैं, जानबूझ के आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, आपका टॉलरेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है और आप उस चीज़ में ना बंधते जा रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके काफ़ी मजबूर हैं। तो मेरे को नहीं पता यार आप इतना वो क्यों कर रहे हो, इतनी ज़्यादा पावर क्यों दे रहे हो किसी पर्सन को। लाइक व्हाई डू यू हैव टू बी इन दैट जेल व्हेन यू नो दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट, बिकॉज जेल में लॉक नहीं है, यू नो। सो लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं किसी पर्सन के साथ जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। ओके, कोई एक ऐसी रिलेशनशिप, कैसे एक पर्सन ने आपके साथ डील किया है, अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, वट एवर इट मे बी। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर होगी और वो ट्रिगर जो है वो आपको हील करना है अपने बारे में। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है कि मैंने तो किसी के लिए इतना ज़्यादा किया था, उसने तो मेरे लिए नहीं किया। अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर हो रही है, अगर आपको प्यार करना ट्रिगर हो रहा है, किसी को गिविंग करना ट्रिगर हो रहा है, तो शायद से वो फर्स्ट प्लेस पे वो कभी अनकंडीशनल गिविंग थी ही नहीं। ओके, तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है। तो कुछ ऐसा ट्रिगर जो आपको अपने बारे में हील करना है, अपने बारे में ठीक करना है। ओके, और वो आपको मेमोरीज़ के थ्रू याद आएगा। कोई बचपन की फ़ोटो देख के एकदम से कुछ याद आ सकता है, कोई बचपन की मेमोरी एकदम से याद आ सकती है। इट्स लाइक दैट। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए थर्ड आई में कहीं ना कहीं एक काफ़ी डिसबैलेंस वाली एनर्जीज दिख रही हैं, काफ़ी फियर वाली एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे कुछ ऐसा हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है एंड अब आपको डर है कि आप फंस ना जाओ उस चीज़ में। ठीक है, कोई उस चीज़ को पकड़ ना ले, आपका सच रिवील ना हो जाए, कुछ ऐसा। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना आप नर्वस दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप एंग्शियस दिख रहे हो। ठीक है, हार्ट पैल्पिटेशंस और ये सब चीज़ें, तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। बट एक मुझे घबराहट, एक एंग्शियसनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैसेज भी कहीं ना कहीं ये है टू कम क्लीन। ओके, इट्स लाइक कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक योर ट्रूथ विदाउट एनी फियर। ओके, यू विल बी फॉरगिवन। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हैं, स्पिरिचुअल यूनियन एंड यूनिवर्स। सो आई डू फील दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स that higher level of destiny. ठीक है, especially when it comes to union with your partner, with your divine counterpart. आप में से काफ़ी लोग काफ़ी क्लोज हो अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से मिलने के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है या ख़त्म होने वाली कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे फाइनली आपको अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन मिल जाएगा। सो अंदर का मैस्कुलिन फेमिनिन मतलब शिव और शक्ति का यूनियन मीन्स अपने आप में कंप्लीट हो जाना, अपने आप में एकदम कंप्लीट, लाइक कोई नीड वाली चीज़ बचेगी ही नहीं। ओके, सो दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी सम ऑफ यू आर रीचिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए भक्ति मार्ग से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिकता से हो सकता है, बट जो भी है वो हो रहा है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो वी हैव मूविंग ऑन एंड सैक्रिफाइस। आई डू फील आप किसी अनवांटेड चीज़ से आई डू फील कि आप किसी अनवांटेड
सिचुएशन से या किसी अनवांटेड एनर्जी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, और बहुत ही डिग्निटी के साथ कर रहे हो। इट्स नॉट कि मुझे यहाँ पे ना इतना कुछ ऐसा वो नहीं दिख रहा आपके में, दुख, डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इट्स लाइक कि आपने देखा कि एक चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की एंड आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली अनअपोलोजेटिकली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सैक्रिफाइस करने के ही लायक होते हैं, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई सी। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट दिस इज़ द डोमिनेंट एनर्जी दैट आई कैन सी फॉर यू। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव अवेयरनेस एंड चूज़ वाइजली। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू चूज़ वाइजली। आप कुछ कन्फ्यूजन में आके ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालाइजेशन की वजह से, ओवर कैलकुलेशन की वजह से आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ इमेच्योर डिसीजंस ले सकते हो, इमेच्योर चॉइसेस बना सकते हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। काफ़ी अवेयरनेस के साथ चलना है। देयर सम हायर फोर्स विच इज़ लुकिंग एट यू, जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं इस टाइम पे बेसिकली, कि आप अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो। ओके, क्या आपकी ईगो इतनी छोटी है, इतनी फ्रेजाइल है कि कोई आपको थोड़ा सा कुछ बोलेगा और आप हिट हो जाओगे और आप कुछ पागलपन कर डालोगे। उस टाइप का कुछ ऐसा टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो अपने टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना है, काफ़ी अवेयर होकर चलना है, अवेयरनेस के साथ चलना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर बिल्कुल भी ट्रिगर्ड नहीं होने देना। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें